आप सभी को राधे राधे। आज मैं बताऊंगी एक हंस ने किए भगवान शिव से प्रसन्न। एक हंस मानसरोवर झील के पर्वत पर शिखर पर बैठा हुआ था और अपने विचार में मग्न था। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव विराजमान थे। इस पर्वत के समीप जहां पर हंस बैठा हुआ था, वहीं हंस का ध्यान तीन जीवों पर चला गया, जिनमें से एक गधा, एक कुत्ता और एक उल्लू था। यह तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे और आपस में बातें कर रहे थे कि अच्छा हुआ कि मेरी आयु के 20 साल मैंने वापस कर दिए ब्रह्मदेव को। ऐसे ही गधा भी कह रहा था कि अच्छा हुआ मैंने भी अपनी उम्र ब्रह्मदेव से कम करवा ली। वह तीनों बड़ी ही प्रसन्न मुद्रा में चल रहे थे। उन तीनों को देखता हुआ हंस वहां से उड़ता है। वहीं पास में कैलाश पर भगवान शिव विराजमान थे, तो वह हंस भगवान शिव के पास पहुंच जाता है और भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैंने आज एक बहुत ही बड़ी आश्चर्यजनक घटना देखी। हंस की बात जब भगवान शिव ने सुनी, तो भगवान शिव कहते हैं कि कहो हंस, क्या देखा तुमने? हंस कहता है कि हे प्रभु, मैंने देखा कि तीन जानवर इधर ही चले आ रहे हैं, कैलाश पर्वत की ओर। तीनों ही बड़े खुश हैं। तीनों आपस में बातें कर रहे हैं कि मैंने अपनी आयु कम करवा ली, बहुत अच्छा हुआ। तीनों इसी तरह से अपनी आयु के वर्णन करते हुए चले आ रहे हैं और वे लोग बहुत ही प्रसन्न थे। इसका क्या कारण है भगवान? भगवान शिव कहते हैं कि हंस, मेरी बात को ध्यान से सुनो। भगवान ब्रह्मदेव ने सृष्टि की रचना की है। एक समय की बात है कि यह तीनों प्राणी, गधा, कुत्ता और उल्लू, यह तीनों मिलकर भगवान ब्रह्म के दरबार में गई। ब्रह्मदेव ने जब उन तीनों प्राणियों को आते हुए देखा, तो वह कहते हैं, कहो वत्स, क्या बात है, कैसे आना हुआ? वह तीनों कहते हैं कि प्रभु, आप हमें यह बताएं कि आपने हमें कितनी आयु दी है। आप हमारी आयु निर्धारित कर दीजिए। वहीं पास में बैठा हुआ मनुष्य भी कहने लगता है कि भगवान, आप मेरी आयु भी निर्धारित करके बताइए कि मनुष्य को आपने कितनी आयु दी है। भगवान ब्रह्म कहते हैं कि तुम चारों ध्यान से सुनो। हमने तुम चारों को 40-40 वर्ष की आयु दी है, जो तुम आराम से अपनी आयु को भोगो। यह बात गधे ने सुनी, तो गधा कहता है कि यह भगवान, आपने क्या कर दिया? हमारी आयु 40 वर्ष कर दी। मैं तो भोजा डोते डोते ही मर जाऊंगा। भगवान ब्रह्मदेव, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया करके मेरी आयु 20 वर्ष कम कर दें। ब्रह्मदेव उस गधे से कहते हैं कि देखो, मैं तुम्हारी उम्र कम कर दूंगा, लेकिन अपने इन साथियों से पूछ लो कि तुम्हारी आयु कौन लेगा। अगर इनमें से कोई तुम्हारी आयु लेने को तैयार हो जाएगा, तो मैं तुम्हारी आयु कम अवश्य कर दूंगा। वही पास में जो मनुष्य बैठा हुआ था, वह कहता है, भगवान जी, आप यह आयु मुझे दे दो। मेरी आयु मात्र 40 वर्ष है और 40 वर्ष में मैं क्या करूंगा? इसलिए प्रभु जी, यह आयु आप मुझे ही दे दीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि जब यह बात ब्रह्मा जी ने सुनी, तो कहते हैं कि तथास्तु, मैं तुम्हारी 20 साल की आयु मनुष्य को देता हूँ। मनुष्य की मूल आयु 40 थी, जो कि भगवान ब्रह्मा जी ने दे दी थी, और 20 साल गधे ने दे दी, इसलिए मिलकर हो गई 60 वर्ष की। और गधा भी बड़ा खुश हुआ, क्योंकि गधे ने सोचा कि मुझे तो हमेशा बोझ ही ढोना है, तो मुझे कम ही उम्र मिलनी चाहिए। जब कुत्ते ने देखा कि गधे ने अपनी आयु कम कर ली है, तो कुत्ता कहने लगा कि प्रभु, आपने मेरे साथ भी अन्याय किया है। प्रभु, मुझे भी लोग डंडा मारते हैं, भूखा रहते हैं, मुझे भी भोजन के लिए इधर उधर फिरना पड़ता है, तो 40 वर्ष तक मैं कितना कष्ट सहूँगा। मेरी भी 20 साल की आयु कम कर दीजिए। मैं इतनी लंबी आयु नहीं जी सकता। प्रभु, यदि मैं इतना लंबा जीऊँगा तो मेरी स्थिति भी दयनीय हो जाएगी, इधर उधर की मार खाता फिरूँगा, इसलिए आप कृपा करके मेरी आयु भी कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं, इन्हीं जीवों में से किसी से पूछ लो, अगर तुम्हारी आयु कोई लेना चाहता है तो मैं तुम्हारी आयु भी कम कर दूंगा। वही पास में बैठा मनुष्य कहता है कि ब्रह्मदेव जी, 60 साल में मैं क्या ही कर लूँगा, यह 20 वर्ष की आयु और मुझे आप दे दीजिए। ब्रह्मदेव जी ने कुत्ते की 20 साल की उम्र भी मनुष्य को दे दी। मनुष्य की आयु बढ़कर अब 80 वर्ष हो गई। यह देखकर उल्लू से रहा नहीं गया। उल्लू कैसे पीछे रहता भला? उल्लू कहता है, इतनी लंबी आयु मैं कैसे जीऊँगा? मुझे तो दिन में दिखाई भी नहीं देता, मैं तो केवल रात को ही देख सकता हूँ, तो मैं इतनी लंबी आयु लेकर क्या करूँगा? भगवान, मैं तो सिर्फ बैठकर देखता ही रहता हूँ, तो फिर इतनी लंबी आयु लेकर मैं भला क्या ही कर लूँगा?
आप मेरी भी 20 साल की उम्र कम कर दीजिए। भगवान ब्रह्मदेव कहते हैं कि उल्लू तुम भी किसी को देखकर पूछ लो, अगर तुम्हारी भी कोई आयु लेना चाहे तो मैं तुम्हारी आयु भी कम कर दूंगा। वहीं बैठा हुआ मनुष्य कहता है कि ब्रह्मदेव जी, मेरी आयु तो सिर्फ अभी 80 साल की ही हुई है। 80 साल में मैं बड़ा कौन कौन से कार्य कर लूँगा, इसलिए आप यह 20 वर्ष की आयु भी मुझे ही दे दीजिए। ब्रह्मदेव जी कहते हैं ठीक है वत्स, उल्लू की 20 वर्ष की आयु भी मैं तुम्हें ही देता हूँ। इसी तरह से तीनों जीवों से आयु लेकर मनुष्य की आयु 100 वर्ष की हो गई। इसलिए वह तीनों जीव प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी के यहाँ से आ रहे हैं और तुम उन जीवों को देखकर जिज्ञासावश मेरे पास चले आई। भगवान शिव की यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे प्रभु, मेरी भी एक परम जिज्ञासा है। भगवान शिव कहते हैं कहो तुम्हारी क्या जिज्ञासा है। हंस कहता है कि हे प्रभु, मुझे यह बताइए, जब मानव कुत्ते की आयु, गधे की आयु और उल्लू की आयु जिएगा तो क्या इनकी आयु मनुष्य पर प्रभाव नहीं डालेगी। भगवान शिव कहते हैं कि अवश्य डालेगी। हंस कहता है भगवान कैसे डालेगी, मुझे बताने की कृपा करें। भगवान शिव कहते हैं कि हंस ध्यान से सुनो, जब मनुष्य 40 वर्ष की आयु तक जीता है तब एक इंसान की तरह जीता है, एक आदमी की तरह ही जीता है, हर कार्य करता है। यह 40 वर्ष उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। वह कुछ करेगा या कुछ बनेगा, यह 40 वर्ष के अंतर्गत ही हो सकता है। किसी को चोर बनना है या किसी को डकैत बनना है या किसी को राजा बनना है, किसी को कुछ भी बनना है तो वह 40 वर्ष की उम्र तक ही बन सकता है। इन 40 वर्षों में ही उसकी बुद्धि की परीक्षा होती है। शौक, मजाक, मौज और आराम की जिंदगी जीने की कोशिश करेगा। हमेशा अच्छी जिंदगी के सपने ही देखेगा, हमेशा अच्छा सोचेगा। इन 40 वर्षों में वह जो चाहे वह कर सकता है, वह अपने कर्मों को भी बदल सकता है। फिर हंस कहता है कि हे भगवान, आप मुझे यह बताए कि गधे की आयु में मनुष्य कैसे जीवित रहेगा। भगवान शिव कहते हैं देखो हंस, 40 वर्ष के बाद मनुष्य का जीवन गधे की तरह ही हो जाएगा और 40 वर्ष तक की आयु में मनुष्य ने जो आराम किया था, अपनी जिंदगी आराम से जी थी, उसका भार उस पर आ जाएगा। उस आयु पर उसके पुत्र हो जाएंगे, उसकी पत्नी भी होगी, उसका परिवार बढ़ जाएगा और जब परिवार बढ़ जाएगा तो उस पर काम का बोझ भी पड़ेगा। मौज मस्ती, ऐसो आराम सब कुछ छूट जाएंगे। अगर मौज मस्ती करेगा तो लोग कहेंगे बूढ़ा हो गया है और कैसे मौज मस्ती कर रहा है। इस पर बच्चे भी भूखे रह जाएंगे। फिर भगवान शिव कहते हैं इस तरह से 40 वर्ष के बाद वह गधे की तरह ही अपना जिंदगी का बोझ ढोएगा। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य 40 वर्ष से लेकर 60 वर्ष की तक वह जिंदगी का बोझा ढोता है। कभी नाती आ रही हैं, कभी पोता आ रहा है, कभी कोई गोदी में बैठा है, कभी किसी को काम कर रहा है। इस तरीके से वह मनुष्य गधे की तरह ही कार्य करेगा। जब हंस ने यह बात सुनी तो भगवान शिव से कहता है कि हे प्रभु, मैं आपकी बातों को सुनकर बहुत परेशान हूँ, लेकिन हे भगवान, मनुष्य कुत्ते का जीवन कैसे जिएगा। भगवान शिव कहते हैं सुनो हंस, जब मनुष्य 60 वर्ष पूरा कर लेता है तो उसका शरीर कार्य करना बंद कर देता है, शक्ति कम पड़ जाती है और बुढ़ापा हावी हो जाता है। उसका परिवार बढ़ जाता है, बहू आ जाती है, नाती पोते हो जाते हैं। फिर उसकी बात कोई नहीं सुनता। जैसे कुत्ता लड़ता रहता है, कुत्ता भौंकता रहता है, वैसे ही मनुष्य किसी से लड़ता रहता है और अपने आप ही भौंकता भी रहता है, उसकी कोई माने या ना माने। आप देख सकते हैं आपके आसपास भी ऐसा ही होता होगा कि आजकल बड़े बूढ़ों को कौन मानता है, कोई नहीं मानता। बहुत कम 10% लोग ही ऐसे होंगे जो अपने बड़े बूढ़ों की बात मानते हैं, उनको सुनते हैं। अन्यथा 60 वर्ष पूरी होने के बाद पिताजी को हटाकर दूर बैठा देते हैं और कोई बात होती है तो कह देते हैं कि यह तो ऐसे ही बकवास करता रहता है, इसकी बात पर ध्यान मत दो, अपनी बुद्धि से काम करो। भगवान शिव कहते हैं कि देखो हंस, जैसे कुत्ते भौंकते रहते हैं वैसे ही मनुष्य 60 से 80 के बीच भौंकता ही रहता है। यह बात सुनकर हंस कहता है कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत अच्छी बात बताई, मुझे यह भी बताइए कि मनुष्य उल्लू की आयु कैसे भोगेगा। भगवान शिव कहते हैं हंस, यह भी सुन लो, जो भी मनुष्य 80 वर्ष पार करता है तो उसकी उल्लू की आयु आरंभ हो जाती है और 80 वर्ष पूरे करते करते उसके शरीर का पूरा बल समाप्त हो जाता है। उसकी शारीरिक शक्ति बिल्कुल भी नहीं रहती। शारीरिक शक्ति जब समाप्त हो जाती है, हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, उसकी आंखें की रोशनी भी चली जाती है और कानों से सुनना भी बंद हो जाता है। उसके सारे दांत टूट जाते हैं और वह दरवाजे पर बैठ जाता है। किसी को देखता है और ना किसी को सुनता है। अगर किसी को देखता भी है तो धुंधला धुंधला ही दिखाई देता है। वह साफ नहीं देख पाता। जैसे कि उल्लू बैठा रहता है
उसी तरीके से 80 वर्ष के बाद मनुष्य बैठा रहता है, ना उससे कोई कुछ बोलता है, ना उससे कोई कुछ कहता है, वह ना किसी की सुनता है, ना वह सुन सकता है। बिल्कुल उल्लू की आयु मनुष्य 80 वर्ष के बाद जीता है। जो आचरण उल्लू करता है वही आचरण मनुष्य भी करता है। भगवान शिव कहते हैं हंस इसी प्रकार से मनुष्य इन तीनों की आयु जी लेते हैं और उससे 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि हंस यही कारण था कि वह तीनों उल्लू, गधा और कुत्ता तीनों बहुत प्रसन्न थे। आयु कितनी ही वर्ष की हो लेकिन आरामदेह होनी चाहिए। यदि वह आरामदायक और सम्मानजनक हो, वही आयु 100 वर्ष की आयु की वजह अच्छी मानी जाती है। हंस यही कारण था कि गधा, उल्लू और कुत्ता तीनों हंसते हुए चले आ रहे थे। हंस कहता है कि भगवान, आपने मेरी उलझन यहाँ पर शांत कर दी। आपने मुझे संसार की सबसे अच्छी बातें बताई है। आपको यह जानकारी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।